जय हिंद, नमस्कार। सैनिक कल्याण विभाग से सर्विंग सोल्जर्स के लिए और एक्स सर्विसमैन साथियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी निकलकर सामने आई है। भूतपूर्व सैनिक पेंशन भोगी की मृत्यु पर पति, पत्नी, निकट संबंधी द्वारा की जाने वाली कार्रवाई, सैनिक चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, उसके जो भी नेक्स्ट ऑफ किन है या जो स्पोस है या फिर कोई नज़दीक का रिलेटिव है, यदि किसी पेंशन भोगी की डेथ हो जाती है तो उसके बाद पति, पत्नी और निकट संबंधी द्वारा क्या क्या कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि जो भी ड्यूज है वो समय पर मिल सके और परेशानियों से बचा जा सके। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग ने ये जानकारी सभी भूतपूर्व सैनिकों, सेवारत सैनिकों और फैमिली पेंशनर्स के लिए जारी की है। आइए समझते हैं इसमें हर एक बिंदु को सिलसिलेवार। पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेवारत और एक्स सर्विसमैन साथियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के हमारे बड़े प्रयासों के बावजूद एक्स सर्विसमैन पेंशन भोगी के पति, पत्नी और निकट संबंधी द्वारा डेथ के बाद की जाने वाली विभिन्न कार्रवाइयों के संबंध में ज़बरदस्त अनभिज्ञता बनी हुई है। यानी किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती है तो उसके बाद क्या क्या कार्रवाई करनी होती है, इसके बारे में जानकारियाँ नहीं है। इसके परिणाम स्वरूप फैमिली पेंशन शुरू करने में बहुत ही ज़्यादा देरी होती है। खासकर कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान ये समस्या स्पष्ट रूप से देखी गई थी, जबकि भारतीय सेना वेटरन्स निदेशालय ने विभिन्न प्रभावित परिवारों को उनके हक की देय राशि प्राप्त करने में मदद की और पारिवारिक पेंशन शुरू करने में सहायता की है। फिर भी ये महसूस किया गया है कि कई ऐसे हैं जो अभी भी इन कार्यों के बारे में जागरूक नहीं है। इसलिए सभी के लाभ के लिए एक चेकलिस्ट नीचे दी गई है ताकि जब एक एक्स सर्विसमैन पेंशन भोगी की डेथ हो जाए तो पति या पत्नी या फिर निकट संबंधी परिवार पेंशन शुरू करने यानी फैमिली पेंशन शुरू करने, उसके बाद में जो एलिजिबिलिटी का दावा करने और समय पर सभी लेवल पर रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए ये कार्रवाई कर सकें। यानी इसमें मेनली एक चेकलिस्ट दी हुई है कि किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाए और उसके बाद में जो भी उसका नेक्स्ट ऑफ किन है, पति या पत्नी और जो निकट संबंधी है उनके द्वारा क्या वो कार्रवाइयाँ की जाए ताकि जो भी लाभ मिलने हो वो समय पर मिल जाए और फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाए। तो सबसे पहले पति, पत्नी, निकट संबंधी द्वारा की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाइयाँ इस प्रकार है। यदि ऐसी कोई अनहोनी हो जाती है तो सबसे पहला काम रहता है कि जो डेथ का कारण और मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट प्राप्त करना। उसके बाद में जो पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी है उनको डेथ सर्टिफिकेट के साथ साथ डीपीडीओ, सीपीपीसी में अपने आप के बैंक के माध्यम से जमा कराएं। यदि स्पर्श पेंशनर्स था तो स्पर्श में जाके डेथ रिपोर्टिंग करें और फैमिली पेंशन स्टार्ट करें। संयुक्त बैंक शाखा में जाएं, पहचान पत्र, जीवन प्रमाण पत्र और मौजूदा पेंशन संयुक्त खाते में पेंशन शुरू करने के लिए एक शपथ पत्र जमा करें। स्पर्श में डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, ऑनलाइन अप्लाई करना है, सर्विस पेंशन स्टॉप हो जाएगी और फैमिली पेंशन स्टार्ट हो जाएगी। इसी के साथ में लाइफ टाइम एरियर के लिए दावा करें। यदि कोई एलटीए बाकी रह चुका हो, डेट ऑफ डेथ से लेके फैमिली पेंशन स्टार्ट होने तक कोई एरियर बकाया रह गया हो तो उसके लिए एलटीए के लिए दावा करें। ये बैंक में करना है, स्पर्श से ले रहे पेंशन तो स्पर्श में करना है। रिकॉर्ड ऑफिस और एमपीएस और पीसीडीए को सूचित करें। आप अपने जिला सैनिक बोर्ड में डेथ सर्टिफिकेट लेके जाएं सर्विस पेंशनर का। जिला सैनिक बोर्ड इस डेथ सर्टिफिकेट को एजीआई, रिकॉर्ड ऑफिस, पीसीडीए और बैंक सभी जगह पर भेज देंगे। इसके साथ साथ एजीआईएफ के विस्तारित बीमा दावा के लिए आवेदन करें। एजीआई एक्सटेंडेड इंश्योरेंस देता है।
जब भी एक सैनिक सेवानिवृत्त होता है तो उसकी वन टाइम सब्सक्रिप्शन काटा जाता है और उसको मौजूदा समय में ऑफिसर्स को 10 लाख रुपए और जवानों को 5 लाख रुपए का एक्सटेंडेड इंश्योरेंस मैक्सिमम 80 साल की उम्र तक देते हैं। तो इसके लिए भी अपने रिकॉर्ड ऑफिस के जरिए ये दावा भिजवाएं। इसके साथ ही रिकॉर्ड्स स्टेशन हेडक्वार्टर के साथ मृत्यु अनुदान और ADLRS जो कि कैंटीन से 10,000 रुपये एक एक्स सर्विसमैन को मिलता है, इनके लिए आवेदन करें। इसी के साथ एक्स सर्विसमैन पहचान पत्र जिला सैनिक बोर्ड को वापस लौटा दें और सेवानिवृत्त अधिकारी जो इंडियन आर्मी वेटरन कार्ड है वो आर्मी हेडक्वार्टर को वापस कर दें। और जो फैमिली पेंशनर है वो अपने लिए विधवा कार्ड के लिए जिला सैनिक बोर्ड में आवेदन करें। इसी के साथ जो ECHS है और CSD के साथ जो प्राइमरी बेनिफिशियरी अब तक जो सर्विस पेंशनर था उसकी प्रक्रिया को ख़त्म करवाकर जो फैमिली पेंशनर है वो प्राइमरी बेनिफिशियरी के लिए ECHS और CSD का कार्ड बनवाएं। इसी के साथ जो प्रासंगिक दावों के लिए बीमा कंपनियों को लिखें। हो सकता है कि उस सर्विस पेंशनर की जो एक्स सर्विसमैन जिसकी डेथ हुई है उसकी कोई LIC बीमा हो या दूसरा कहीं किसी भी एजेंसी के साथ में कोई पॉलिसी खोला रखी हो, तो वहाँ पे भी जो क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस क्लेम करने के लिए डेथ सर्टिफिकेट और अन्य डॉक्यूमेंट के साथ में दावा करें। सभी साधनों और संपत्ति की हस्तांतरण प्रक्रिया करें। जितनी भी प्रॉपर्टी है उसके बारे में जब उचित समय आ जाए तो उसको ट्रांसफ़र करने के लिए कंसर्न विभाग के साथ में कार्रवाई करें। अब कभी कभी एक्स सर्विसमैन NSP वेपन भी लेके रखता हो तो NSP हथियार या किसी अन्य हथियार का निस्तारण करें यदि रखा गया हो। यदि प्राइवेट वेपन है तो विडो अपने नाम पे करवा सकती है और नहीं NSP वेपन था तो वापस आर्मी हेडक्वार्टर को जमा कर दें, ऑर्डिनेंस ब्रांच को। और रूल और रेगुलेशंस के अनुसार FD, बैंक बैलेंस या किसी अन्य योजना से जुड़ी किसी भी बीमा योजना के लिए क्रेडिट कार्ड या किसी भी ऋण अकाउंट पर बकाया राशि का भुगतान करें। कोई लोन ले रखा हो, कहीं क्रेडिट कार्ड की कोई जो EMI बाकी हो या क्रेडिट कार्ड का कोई बिल बाकी हो या फिर जितने भी पोस्ट पेड मोबाइल्स है उनका कोई बिल बाकी हो, इन सब की जितनी भी आउटस्टैंडिंग्स है सर्विस पेंशनर एक्स सर्विसमैन की डेथ होने के बाद में जो फैमिली पेंशनर है वो ड्यू करें, बकाया जितना भी ड्यू है उसका पेमेंट करें और जिनको बंद करवाना है उनको बंद करवा दें। अब इसी के साथ जो फाइनल है वो है फाइल बंद करने के लिए आयकर विभाग को मृत्यु की सूचना दें। हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हम हर साल करते हैं और IT डिपार्टमेंट में हमारी एक फ़ाइल खुली रहती है। तो डेथ हो गई किसी एक्स सर्विसमैन की और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित नहीं किया तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जब इनकम टैक्स की रिटर्न नहीं जाएगी तो वो नोटिस जारी करेगा। और नोटिस किसके नाम पे आएगा? जिस एक्स सर्विसमैन की डेथ हो चुकी है उसके नाम पे। तो ऐसी कार्रवाई से बचने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डेथ सर्टिफिकेट और पैन कार्ड भेज दें कि सो एंड सो एक्स सर्विसमैन ये एक आयकर दाता था और इसकी डेथ हो चुकी है, तो आगे से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसको नोटिस ना भेजे। तो इस प्रकार की जानकारी हमारे सेना मुख्यालय द्वारा, रिकॉर्ड ऑफिस द्वारा और जिला सैनिक बोर्ड और सैनिक कल्याण विभाग द्वारा समय समय पर जारी की जाती है ताकि फैमिली पेंशनर को समय पर फैमिली पेंशन मिल सके और दुविधाओं से बच सकें। इस जानकारी को साथियों आप अपने तक ही ना रखें, जितने भी आपके ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में इसको शेयर करें ताकि जो भी एलिजिबल फैमिली पेंशनर है जिन्होंने अभी तक फैमिली पेंशन के लिए अप्लाई नहीं किया है, किसी एक्स सर्विसमैन की डेथ हो चुकी है तो वो अप्लाई कर सकें, चेकलिस्ट के अनुसार क्या क्या पेंडिंग है वो काम पूरा कर सकें और फ्यूचर में जानकारी को अपडेट रख सकें ताकि ऐसा कोई मामला आए तो चेक लिस्ट के अनुसार समय पर अपना डॉक्यूमेंटेशन पूरा कर सकें। इसलिए इस वीडियो को आप शेयर करते रहिएगा ताकि जानकारियों से एक्स सर्विसमैन, उनके डिपेंडेंट्स, उनकी स्पोस, बच्चे
अपडेट रह सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। बने रहिए चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।